जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी इंडेक्स और मेटल के इंडेक्स को देखेंगे। मेटल का इंडेक्स मंथली में ब्लास्ट करने जा रहा है, वो भी बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट। तो निफ्टी पे हम चर्चा करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट लेवल्स, इनकी रेजिस्टेंस लेवल को। कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, आपको रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मेटल इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं। आईटी वगैरह को भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको पैसेंस के साथ अगर लर्नर माइंडसेट हो तो ध्यान से देखो। कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, ना सी ना कोई पी, ये सब ज्ञान हम अपने एनालिसिस में बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अगर लर्नर माइंडसेट हो तो चलो मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे गाइज आप देख सकते क्लियर कट, निफ्टी क्लियर 930, यहां जो लो बनाया एग्जैक्ट आज उसी जगह पे लो बनाया, आप यहां पर देख सकते हैं। अब समझो, यहां प्राइस ने भारी पैनिक क्रिएट किया। पैनिक क्रिएट करने के बाद आज प्राइस यहां से तेज बाउंस आ गई। इसकी मतलब है कि नियर टर्म में प्राइस अभी क्या बोल रही है, प्राइस ने बना हुआ सपोर्ट। तो सिंपल शब्दों में एक बच्चा भी देख के बोल देगा कि भैया ये सपोर्ट है। क्या है? सपोर्ट 24,930। तो पहला की लेवल हमें मिला 24,930, जो इन दोनों कैंडल के लो को पकड़ के हमने लगा दिया। एज दैट सिंपल, इतना सिंपल है प्राइस एक्शन से सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना। बाकी गेम इमोशंस और साइकोलॉजी का है। जब ट्रेड में उतरते हो तो हालत खराब हो जाती है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत लोगों का एसएल गया गाइस, इसमें साथ हमारा भी ऑप्शन का एसएल चला गया। पेड क्लाइंट्स को जो हमने ट्रेड दिया था वो तो एकदम ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही तुरंत फेल हो गया, मतलब स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो गया। ध्यान रखने का, हम लॉस होगा तब भी बताएंगे, प्रॉफिट होगा तब भी बताएंगे, ठीक है ना। हमारी तरफ से फुल ट्रांसपेरेंसी। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब जब ये यहां पर दिख रहा है कि प्राइस ने बना हुआ सपोर्ट बन चुका है, तो ये इसको अब अहम सपोर्ट मानते हुए रेजिस्टेंस क्या है, ये रहा पहला रेजिस्टेंस 25,440। ये प्राइस से बना रेजिस्टेंस है। हमने इसको रेजिस्टेंस क्यों माना, ध्यान से समझो। 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन से प्राइस एक रेंज में लोअर लेवल पर यहां दो बार प्राइस आकर, आप लोग जो टेक्निकल पे कहते हो डबल बॉटम जो भी है आप वो मान लो, है ना। इसके साथ प्राइस यहां पे नियर टू रेजिस्टेंस है। यहां पर देखो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि यहां पे एक बड़ी कैंडल बनी है। लेकिन हम इसे रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, हम इसको ही मानेंगे। इसको 25,440 को। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद फर्दर न्यू रेजिस्टेंस क्या बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फर्दर रेजिस्टेंस 25,900 के आसपास प्राइस से बना हुआ रेजिस्टेंस है। कैसे, ध्यान से देखें। यहां कई ट्रेडिंग सेशंस के बाद वन डायरेक्शन में गिरावट आई। अभी लोगों की हालत पंक्चर हो गई है, स्मॉल कैप और धराशायी हो रहे हैं और लोगों की हालत खराब हो रही है। ये एक ऐसा फेज है जहां आम जनता को, बच्चों को, कमजोर खिलाड़ी को, जिसके पास पैसेंस नहीं है और एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बन गया था, मींस जो इन्वेस्टिंग तो करने आया था बेचारा, ट्रेडिंग गलती से इन्वेस्टर बन गया, उसकी हालत हो रही है पंक्चर। क्यों? उसने पहली बार अभी एंट्री, बेचारा गया था ट्रेड करने 5-10% लेने, अब देख रहा 50% नीचे, तो उसकी हालत खराब हो गई है। समझ रहे हो? मतलब गया था बेचारा ट्रेडिंग करने कैश मार्केट में, अब फंस गया, बोला अब मैं इन्वेस्टर बन गया। तो एक्सीडेंटल इन्वेस्टर की हालत पंक्चर बाजार में हो रही है और आगे भी होगी। अभी तो और होगी ऐसी संभावना है। अभी तो हालत पंक्चर करनी बाकी है। तो क्लियर कट निफ्टी पर हमने जब एनालिसिस किया तो 25,930 का एक की लेवल, 24,930 का एक की लेवल, 25,440 का एक डेली क्लोजिंग बेसिस पे की लेवल एंड आवरली क्लोजिंग बेसिस पे भी मान सकते हैं। नेक्स्ट की रेजिस्टेंस लेवल जो स्ट्रॉन्ग बन सकता है 25,903, 25,910 हमें नजर आता है। इसके साथ आप देख सकते हैं जो हमारा यहां पर ये त्रिसंगम इंडिकेटर बोल सकते हैं आप, या कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आने वाले समय में ये भी बता दूंगा कि ये है क्या। कुछ नहीं है, ये RSI के इनसे मेल से बना हुआ है। आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा कैसे ये है। अब सिंपल देखो, ये जब तक रेड लाइन ऊपर है, प्राइस ऊपर नहीं ब्रेक कर पाएगी। तो यहां पे ब्रेक लाइन और ग्रीन लाइन को ऊपर जाकर रेड लाइन को नीचे लानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो प्राइस में बुल आने की संभावना, फिर प्राइस फर्दर यहां तक आने की कोशिश कर सकता है।
फिलहाल इसके ऊपर अगर ब्रेक करके प्राइस क्लोज होता है तो ही हमारा ये रेड लाइन नीचे जाकर ये ब्लैक और ग्रीन लाइन ऊपर आ जाएगा, जो इसका ब्रेकआउट, इस तीनों संगम इंडिकेटर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये चीज हो गया निफ्टी पर। अब आप सिंपल और दूसरी स्ट्रेटेजी लगा लो, बोलिंजर बैंड। चलिए, अगर बोलिंजर बैंड को भी लगाए तो पहले प्राइस से बना हुआ रेजिस्टेंस ये है, लेकिन बोलिंजर बैंड का मिडवे क्या होता है? 20 सिंपल मूविंग एवरेज होता है। तो ध्यान दे, 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी एक्ट लाइक ए रेजिस्टेंस। इसके ऊपर दो क्लोज होता है, इसके ऊपर, इस बोलिंजर बैंड के ऊपर, साथ में इस प्राइस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं फर्दर अपसाइड खींचने का प्रयास कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग में 26,500 जो बहुत ही क्रूशियल लेवल है देखने को मिल सकता है। अगर इस बोलिंजर बैंड के ऊपर और इस प्राइस के ऊपर दो क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तो समझेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और प्राइस एक बार वापस से ऊपर खींचने का प्रयास कर सकता है, जो कि सामने एक क्लियर कट 26,500 रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, बोलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस, और इस प्राइस का भी रेजिस्टेंस का एवरेज यही है। सिंपल हो गया, यहां तक का एनालिसिस समझ में आ गया। इसको हटा दो बोलिंजर बैंड को, प्राइस से आपको बात करनी है। प्राइस बात आपसे कर रही है कि मैं यहां पर सपोर्ट की तरफ हूं, तुम मेरे को की नंबर मानो, तुम मेरे को इसको भी मानो और इसको भी मानो, ये कह रहा है। आवरली कैंडल पे जब जाएं तो ये तीनों लेवल आपने लगा लिया। आज देखें आवरली पे हमारा यहां पर जो है ना, इसमें इसी ट्रेड में हमारा एसएल गया था। सिंपल समझ में आ गया। देन आवरली पे प्राइस